न्यू राजस्थान जी के पढ़ने वाले हैं। सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम में सीधे आने वाले हैं। तो क्लास को आप ध्यान से पूरा देखोगे, ठीक है, और लास्ट में कमेंट करोगे कि आपके कितने प्रश्न यहाँ से सही होते हैं। तो चलिए साथियों, क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं। आप सभी साथ में कमेंट और काउंट करेंगे। क्लास का पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा, देखिए, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर, बताओ भाई, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर, कमेंट कीजिए। अजमेर में, बीकानेर में, जयपुर में या जोधपुर में। तो देखो, जूनागढ़ किला कहाँ पर है आपका, बीकानेर में। इस प्रश्न क्या बोलते हैं, इसे जमीन का जेवर, ठीक है ना। जूनागढ़ किले को प्रश्न क्या बोलते हैं, जमीन का जेवर भी कहते हैं। जो विद्यार्थी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है ना। जूनागढ़ किला कहाँ पर आपका, बीकानेर में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी राइट करा, शानदार। आप सभी साथ में कमेंट और काउंट करेंगे दोस्तों, ठीक है, कमेंट और काउंट भी करना है आपको साथ में। अगला प्रश्न देखिए, रामदेव पशु मेला, बताओ भाई, रामदेव पशु मेला कहाँ लगता है, कमेंट कीजिए। रोनिचा में, बयाना में, मानसर में, और उसमें परबतसर में। अब काफी बच्चे क्या करेंगे, सीधे रोनिचा को राइट करेंगे। पर देखो, प्रश्न को समझो पहले। क्या पूछा आपसे, रामदेवरा पशु मेला पूछा आपसे। कौन सा मेला, पशु मेला पूछा आपसे। तो देखो, रामदेवरा पशु मेला कहाँ लगता है आपका, मानसर। मानसर कहाँ पर है आपका, नागौर में। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, रामदेवरा पशु मेला कहाँ लगता है आपका, मानसर, नागौर में। अगर सीधा पूछ ले कि रामदेवरा मेला कहाँ लगता है, तो आपको पता होगा कहाँ पर आपका, रोनिसा, जैसलमेर में, ठीक है। अगर पूछ ले पशु मेला रामदेव जी का कहाँ लगता है, तो आपका मानसर, नागौर में। जो विद्यार्थी ऑप्शन सी राइट कर रहे हैं, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको BSTC और एग्जाम, PTT एग्जाम की, ठीक है ना, यहाँ पर संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है। तो सभी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और क्लास को आप डेली ज्वाइन कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, 24 बाणिया ग्रंथ का संबंध है, बताओ भाई। 24 बाणिया ग्रंथ है ना, वो किसने लिखा था, कमेंट कीजिए। रामदेव जी ने, तेजा जी ने, जसना जी ने, दादूलाल ने, बताओ। 24 बाणिया ग्रंथ का संबंध किससे, कमेंट कीजिए दोस्तों, ठीक है ना। मारवाड़ रो पीर बाणियों, जाहिर समुद्र वाली पार रे। तो दोस्तों, उसी के बारे में पूछा आपसे, ठीक है ना, कि 24 बाणिया ग्रंथ है वो किसने लिखा था, तो किसने दोस्तों, रामदेव जी ने। जो विद्यार्थी ऑप्शन ए राइट कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, 24 बाणिया किसने लिखा था, रामदेव का ग्रंथ है। जो विचार। अगला प्रश्न देखिए साथियों, 24 बाणिया ग्रंथ का संबंध है, बताओ भाई। 24 बाणिया ग्रंथ का संबंध किससे, कमेंट कीजिए। रामदेव जी ने, तेजा जी ने, जसना जी ने, दादूलाल ने, बताओ। 24 बाणिया ग्रंथ है ना, वो किसका संबंधित है, आपसे पूछा है। तो देखो, 24 बाणिया ग्रंथ का संबंध किससे है, रामदेव जी से। किससे दोस्तों, रामदेव जी से। रामदेव जी के पिताजी कौन थे दोस्तों आपके, अजमल जी दोस्तों, क्या थे इनके, अजमल जी के दोस्तों इनके पिताजी थे, ठीक है, अजमल जी इनके पिताजी थे। और मेहता का नाम दोस्तों क्या था, माता का नाम दोस्तों मैणा देश, ठीक है, मैणा देवी क्या थी, इनकी माता जी थी। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है, ऑप्शन ए को राइट कर रहा है, ठीक है ना। 24 बाणिया ग्रंथ का संबंध किससे, रामदेव जी से हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखो, नक्की झील कहाँ पर, बताओ भाई। नक्की झील कहाँ पर, कमेंट कीजिए दोस्तों। ये प्रश्न क्या है आपकी, राजस्थान की सबसे ऊंची झील, ठीक है, सबसे ऊंची झील है। सबसे ऊंची झील कौन सी आपकी, नक्की झील। नक्की झील कहाँ पर, कमेंट कीजिए दोस्तों। तो देखिए, उदयपुर में, जयपुर में, सिरोही में, अजमेर में। तो नक्की झील आपकी कहाँ पर है दोस्तों, माउंट आबू सिरोही में। कहाँ पर, माउंट आबू सिरोही में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी राइट कर रहा है दोस्तों, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये दोस्तों सर्वाधिक ऊंचाई और स्थित है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, सावित्री माता का मंदिर कहाँ पर, बताओ भाई। सावित्री माता का मंदिर कहाँ पर, सभी विद्यार्थी एक साथ कमेंट करेंगे। अजमेर में, नागौर में, बीकानेर में, बाड़मेर में, बताओ। सावित्री माता का मंदिर कहाँ पर दोस्तों, तो देखो, सावित्री माता का मंदिर आपका अजमेर में है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए राइट कर रहे हैं, ए ऑप्शन आपका राइट, ठीक है ना। सावित्री माता का मंदिर कहाँ पर आपका, अजमेर में दोस्तों। ऐसे प्रश्न आपको याद कर लेने, आपके दोस्तों को क्या है, दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिलेक्शन से रोकने वाली नहीं है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, ऊंट महोत्सव, बताओ भाई। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाते, कमेंट करेंगे। जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में या बीकानेर में, बताओ। ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है, एक आपका मरु महोत्सव। कौन सा महोत्सव दोस्तों, मरु महोत्सव। मरु महोत्सव और ऊंट महोत्सव कहाँ मनाते हैं, तो देखो दोस्तों, अगर मरु महोत्सव की बात की जाए तो कहाँ पर आपका, जैसलमेर में मनाते हैं मरु महोत्सव। और ऊंट महोत्सव कहाँ मनाते हैं, तो वो बीकानेर में। कहाँ पर, बीकानेर में ऊंट महोत्सव मनाते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है ना। और मरु महोत्सव कहाँ मनाते हैं, तो आपका जैसलमेर जिले में मनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, यहाँ पर ऊंट महोत्सव का पूछा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, बीकानेर ऑप्शन आपका राइट होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, गधों का मेला, बताओ भाई। गधों का मेला कहाँ लगता है, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। गधों का मेला कहाँ लगता है, कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। तो देखिए, जयपुर में, टोंक में, भरतपुर में, झालावाड़ में। तो देखो दोस्तों, गधों का मेला कहाँ लगता है आपका, लोनियावास। कहाँ पर दोस्तों, लोनियावास। लोनियावास कहाँ पर आपका, जयपुर में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए राइट कर रहे हैं, ठीक है, गधों का मेला कहाँ लगता है आपका, लोनियावास, जयपुर में। जो विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट करें, शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा है, राज्य का पहला रोपवे, बताओ भाई। राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ लगा, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। राज्य का पहला रोप वे कहाँ लगा था वो आपको बताना है। सिरोही में, जालौर में, उदयपुर में या पाली में।
तो देखो पहला रोप है आपका कहाँ पर, जालौर में, और सेकंड रोप पे मनसापुरा करणी माता मंदिर उदयपुर में, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों आपसे पूछा है कि राज्य का पहला रोप वे कहाँ लगा था, तो पहला आपका सूंदा पर्वत, कहाँ पर, सूंदा पर्वत जालौर में। जो विद्यार्थी ऑप्शन बी राइट कर रहे हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में बाला किला कहाँ पर, बताओ भाई बाला किला कहाँ पर, कमेंट कीजिए। पहले मैंने आपसे पूछा जूनागढ़ का, जूनागढ़ कहाँ पर है, जूनागढ़ बीकानेर में। उसी प्रकार बाला किला कहाँ पर, कमेंट कीजिए। नागौर में, अलवर में, उदयपुर में या दोस्तों जयपुर में। तो देखो बाला किला कहाँ पर है आपका, अलवर में क्या बना हुआ है, बाला किला बना हुआ है। जो विद्यार्थी ऑप्शन बी राइट कर रहे हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है मेरे विद्यार्थियों। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है, विजय स्तंभ में कितने मंजिले, बताओ भाई विजय स्तंभ है ना, उसमें कितनी मंजिले, कमेंट कीजिए। पहली बात विजय स्तंभ है कहाँ पर, तो ये कहाँ पर है आपका, चित्तौड़ में। कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ है, ठीक है ना। इसकी मंजिल कितनी, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। विजय स्तंभ कितने मंजिला आपको बताना है, 9 मंजिला है, 7 मंजिल, 11, 13 मंजिल। तो देखो विजय स्तंभ कितनी मंजिल है आपकी, 9 मंजिले। जो विद्यार्थी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है मेरे विद्यार्थियों। आगे बढ़े दोस्तों, अगर उसको क्लास पसंद है तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, दधिमती माता का मंदिर कहाँ पर, बताओ भाई दधिमती माता का मंदिर कहाँ पर, कमेंट कीजिए। देखिए कस्बा कोटा में, ओसिया जोधपुर में, गोठ मांगलोद नागौर में, और पीपलोद बाड़मेर में। बताओ दधिमती माता का मंदिर कहाँ पर, कमेंट कीजिए। तो देखो दोस्तों दधिमती माता का मंदिर कहाँ पर आपका, गोठ मांगलोद में। जो विद्यार्थी ऑप्शन सी राइट कर रहे हैं, ठीक है, दधिमती माता का मंदिर पूछते कहाँ पर हो जाएगा आपका, गोठ मांगलोद में हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए भाई, गुलाब और सपेरा का संबंध बताओ भाई। देखो गुलाब और सपेरा का संबंध कहाँ से है, खेल से है, मुखिया से है, लोक नृत्य से, इनमें से कोई नहीं। बताओ गुलाब और सपेरा का संबंध कहाँ से, कमेंट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों गुलाब और सपेरा क्या है, एक दोस्तों लोक नृत्यांगना है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। गुलाब और सपेरा का संबंध कहाँ से, लोक नृत्य से हो जाएगा। जो विद्यार्थी ऑप्शन सी राइट कर रहे हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, ढोल नृत्य बताओ भाई, ढोल नृत्य का संबंध कहाँ से, कमेंट कीजिए। ढोल नृत्य कहाँ पर करते हैं, शेखावाटी में, मेवाड़ में, जालौर में या चूरू में। बताओ तो देखो ढोल थाली नृत्य कहाँ पर करते हैं, जालौर में। जो विद्यार्थी ऑप्शन सी राइट कर रहे हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों अभी देखो आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों क्लास की पीडीएफ के लिए क्या करें, आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, आपको लिंक नीचे मिल जाएगी, ठीक है। और दोस्तों प्ले स्टोर से आप आरपी स्टडी ऐप को भी डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको फ्री क्यूज वगैरह मिलती रहेगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, थेवा कला का संबंध है, बताओ भाई थेवा कला का संबंध कहाँ से, कमेंट करेंगे। जोधपुर से, प्रतापगढ़ से, जयपुर से या चित्तौड़गढ़ से। तो देखो थेवा कला का संबंध कहाँ से, सभी साथी कमेंट करेंगे। थेवा कला का संबंध कहाँ से, प्रतापगढ़ से। जो विद्यार्थी ऑप्शन बी राइट कर रहे हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े, महामंदिर कहाँ पर, बताओ भाई राजस्थान में महामंदिर कहाँ पर, कमेंट कीजिए। बीकानेर में, जयपुर में, उदयपुर में या जोधपुर में। तो देखो दोस्तों महामंदिर कहाँ पर आपका, ये आपका जोधपुर जिले में क्या है दोस्तों, बना हुआ महामंदिर है। जो विद्यार्थी ऑप्शन डी राइट कर रहे हैं, डी ऑप्शन आपका दोस्तों राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखो आपसे क्या पूछा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई, बताओ भाई राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई, आपको बताना है। नसीराबाद में, नीमच में, ब्यावर में या किशनगढ़ में। बताओ राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका आएगा, नसीराबाद। जो विद्यार्थी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों यहाँ से क्या हुई थी, क्रांति की शुरुआत, यहाँ से दोस्तों क्या हुई थी, आपकी क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। जो विद्यार्थी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है विद्यार्थियों। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, बीजूल आंदोलन का संबंध है, बताओ भाई। देखो आंदोलन बहुत पूछते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों बीजूल या किसान आंदोलन का संबंध कहाँ से, कमेंट कीजिए। साधु सीताराम दास से, गोविंद गिरी से, विजय सिंह प्रतीक से या दोस्तों आपके माणिकलाल वर्मा से। बताओ साथियों बीजूल आंदोलन का संबंध कहाँ से, वो आपसे पूछा है। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, साधु सीताराम दास, ठीक है ना। दोस्तों बीजूल आंदोलन का संबंध किससे, साधु सीताराम दास से, ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, ऐतिहासिक स्थल हल्दी घाटी, बताओ भाई हल्दी घाटी कहाँ पर, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। हल्दी घाटी कहाँ पर है, सभी साथी कमेंट कीजिए। हल्दी घाटी कहाँ पर है, तो देखिए दोस्तों पाली में है, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, राजसमंद में। बताओ हल्दी घाटी कहाँ पर है, तो देखो दोस्तों हल्दी घाटी कहाँ पर आपकी, राजसमंद जिले में हल्दी घाटी है, डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, डी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हवा महल का निर्माण किसके काल में हुआ, बताओ भाई। हवा महल पहली बात है कहाँ पर, हवा महल आपका जयपुर में, कहाँ पर, यह आपका दोस्तों क्या जयपुर में बना हुआ है, ठीक है। अब बताओ हवा महल का निर्माण है ना, तो वो किसके काल में हुआ था, वो आपको बताना है। तो देखो प्रताप सिंह के काल में, कब, प्रताप सिंह के काल में हुआ था। कब दोस्तों इसका निर्माण हुआ था, 1799 में,
हवा महल बना था। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो विद्यार्थी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है। सिरोही जिले में जुड़ा दुर्ग बताओ भाई। सिरोही से, ठीक है ना, सिरोही जिले से जुड़ा हुआ दुर्ग कौन सा, कमेंट कीजिए। दुर्ग मतलब किला, ठीक है ना, कमेंट करेंगे सभी साथी। सिरोही में कौन सा किला है आपका, अचलगढ़, विजय स्तंभ, आमेर या आपका कुंभलगढ़, फटाफट कमेंट कीजिए। देखो अचलगढ़ आपका सिरोही में है, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, आमेर जयपुर में है और कुंभलगढ़ राजसमंद में है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, अचलगढ़ का संबंध कहाँ से, सिरोही से हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, उदय सागर झील कहाँ पर, कमेंट कीजिए भाई। उदय सागर झील कहाँ पर, कमेंट करेंगे। बीकानेर में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, अजमेर में, बताओ उदय सागर झील कहाँ पर, कमेंट कीजिए साथियों, ठीक है ना। उदय सागर नाम से स्पष्ट है, कहाँ पर आपकी ये दोस्त हो जाएगी, उदयपुर में। कहाँ पर, उदयपुर में। उदयपुर में और कौन कौन सी झीलें आपकी, पिचोला है, फतेह सागर है, ये क्या है दोस्तों, उदयपुर की प्रसिद्ध झीलें हैं आपकी, ठीक है। और उदय सागर कहाँ पर आपकी, ये भी दोस्तों उदयपुर में। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है। राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ बताओ भाई। देखो दोस्तों आपको बताया कि कितने चरणों में हुआ था, ये 7 चरणों में हुआ था, ठीक है, 4 चरण थे इसके। अब आपसे दोस्तों पूछा एकीकरण है ना, वो पूरा कब, कमेंट कीजिए। तो देखिए 1949 को, 1948 को, 1956 को, यार दोस्तों इनमें से कोई नहीं, बताओ राजस्थान का एकीकरण है ना, ये पूरा कब, कमेंट कीजिए। तो ये दोस्तों पूर्ण कब था आपका, 1956 को। कब, 1956 को पूर्ण हुआ था। जो विद्यार्थी ऑप्शन सी राइट कर रहे हैं यहाँ पर, सी ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट होगा दोस्तों। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, उदयपुर शहर से जुड़ी सभ्यता बताओ भाई। उदयपुर से जुड़ी हुई सभ्यता कौन सी, कमेंट कीजिए। बैराट सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, आठ सभ्यता दोस्तों, बागोर सभ्यता, बताओ उदयपुर शहर से जुड़ी हुई सभ्यता कौन सी, वो आपको बताना है। तो देखो उदयपुर से जुड़ी हुई सभ्यता कौन सी आपकी, आठ सभ्यता। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी राइट कर रहे हैं यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका राइट होगा दोस्तों क्लास पसंद है तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, सभी सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको BSTC एग्जाम और PTT एग्जाम की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में लोणी नदी कितने जिलों में बहती है, बताओ भाई। वर्तमान में लोणी है ना, लोणी नदी ये कितने जिलों में प्रवाहित होती है, आपको बताना है। 6 में जिलों में, 7 में, 8 में या 9 में। तो देखो लोणी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, अजमेर से। कहाँ से दोस्तों, अजमेर की नाग पहाड़ियों से होता है, ठीक है ना। पर दोस्तों आपसे पूछा है लोणी है ना, इसका दोस्तों जो प्रवाहित है वो कितने कितने जिलों में होती है, आपको बताना है। तो लोणी आपको दोस्तों 8 जिलों में प्रवाहित होती है, सी ऑप्शन राइट है आपका, ठीक है। 24वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछा आपसे, खड़नाल का संबंध बताओ भाई। खड़नाल का संबंध किससे, कमेंट कीजिए। देवनारायण जी से, तेजा जी से, या दोस्तों पाबू जी का या अड़बू जी का। अब देखो खड़नाल, खड़नाल का संबंध किससे, कमेंट कीजिए भाई। खड़नाल नाम आपने कहीं तो सुना होगा ना, बिल्कुल दोस्तों खड़नाल किसका संबंध है, तेजा जी का संबंध खड़नाल से है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, क्लास का अंतिम सवाल देखिए भाई, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ, बताओ भाई। दोस्तों अजमेर मेरवाड़ा का, ठीक है ना, राजस्थान में विलय कब हुआ, कमेंट कीजिए। 1947 को, 1950 को, 1956 को, 1948 को, बताओ अजमेर मेरवाड़ा का, ठीक है ना, राजस्थान में विलय कब हुआ, वो आपको बताना है। तो दोस्तों इनका जो विलय कब हुआ था आपका, ये दोस्तों 1956 में। जो विद्यार्थी ऑप्शन सी राइट कर रहे हैं, सी ऑप्शन आपका दोस्तों राइट है। आप दोस्तों कमेंट करेंगे आपके 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए। कम से कम दोस्तों आपके 20+ राइट होने चाहिए।